हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। इससे पहले मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में डिस्कशन कर लिया। तो पहले वो दोनों के बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ये मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में लेके आएंगे, क्योंकि रिवीजन होते रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, इसमें क्या होता है ना, इसमें मेनली जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है वो होता है पॉलीसिस्टीन। और ये कौन से क्रोमोसोम पे रहता है? तो ये क्रोमोसोम 16 पे रहता है और 4 पे रहता है। तो याद कैसे करेंगे? तो आप पॉलीसिस्टिक किडनी का देख लीजिए कितना आता है, तो ये मेनली 16 नंबर आएगा। और ये एडल्ट है ना, तो एडल्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़े। तो BADE बड़े। तो 4 और 16 क्रोमोसोम नंबर पे होता है। इसमें होता क्या है, दोनों किडनी रिप्लेस हो जाता है बहुत सारे सिस्ट से। नाम से ही देखिए क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। सिस्ट क्या होता है? एक सैक जिसमें पानी भरा हुआ है। तो दोनों किडनी में ये देखने को मिलता है। किडनी में ये जो सिस्ट हो जाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, जो यूरिन का कंसंट्रेशन का करता है। पेशेंट जो आते हैं उनमें पोलीयूरिया के सिम्टम दिखेंगे, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन रहेगा। ये जो सिस्ट है उसके कारण क्या होता है, अब जो ब्लड वेसल है उसमें ये कंप्रेशन आएगा, जिसके कारण रास मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन होता है। तो अभी तक हमने क्या जाना, जो अडल्ट वाला में होता है पॉलीसिस्टिक किडनी, उसमें हाइपरटेंशन, पोलीयूरिया और ये दोनों तरफ जो होता है उसमें क्या होता है, किडनी में इन्फ्लामेशन होता है या स्वेलिंग होता है। ठीक है। कोई भी कंप्रेशन अगर पेल्विक सिकल सिस्टम में होगा तो उसके कारण हिस देखने को मिलता है। क्या? हिस। ये हिस शॉर्ट फॉर्म है। H से होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, I से होता है इन्फेक्शन, S से होता है स्टोन। इसके कारण ये सब मेनली देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो ये मेनली 3rd से 4th डिके में होगा। मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन होता है। एडल्ट में 75% लोगों में हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। चाइल्ड में 25%। और भी क्या क्या सिम्टम होंगे? तो पोलीयूरिया होगा, रात में यूरिन होंगे, हेमेट्यूरिया होगा और नेफ्रोलिथियासिस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा इन इतने कॉज में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है जिसके कारण डेथ हो सकती है, तो क्रोनिक रीनल फेल्यूर, CRF। ठीक है। ये जो CRF है मेनली 5th to 6th डिके में देखने को मिलता है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? या तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन या हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस ये रीनल ट्रांसप्लांटेशन कब कहते हैं? जब सीवियर हो जाए, हेमोडायलिसिस से भी अगर नहीं बचाया जा सके किडनी को, तब हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन कौन कौन सा होगा? तब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सिस्ट इन ओवरी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, माइट्रियल valve प्रोलैप्स, ये सब देखने को मिलेंगे। इसके सिवा ब्रेन में बेरी एन्यूरिज्म, कोलोनिक डायवर्टिकुलोसिस इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, रेक्नोइड सिस्ट, सिस्ट इन सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है। मेनली जो एडी मतलब कि एडल्ट वाला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है, उसमें लंग में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा? CECT। जब IVP करेंगे ना तो स्पाइडर लेग या बेल शेप का अपीयरेंस होगा, बबल अपीयरेंस होंगे, स्विस चीज जैसा अपीयरेंस होगा। तो ये तीनों याद कर लीजिए, स्पाइडर लेग या बेल शेप अपीयरेंस, बबल अपीयरेंस या स्विस चीज अपीयरेंस रहेगा तो वो कौन सा होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होगा। मैनेजमेंट तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में रीनल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो रोपसिंग ऑपरेशन किया जाता है। रोपसिंग ऑपरेशन क्या है? तो इसमें सिस्ट को है ना डी रूफिंग कर देंगे। रोपसिंग सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है ना, रोपसिंग सिंड्रोम में कि इसमें हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है स्पाइन का, जिसके कारण पेन, नौसिया और वोमिटिंग प्रोड्यूस होता है। और ये रोपसिंग सिंड्रोम है, आगे पढ़ेंगे जब हॉर्स किडनी, तो उसमें देखने को मिलेगा। और रोपसिंग साइन क्या होता है? रोपसिंग साइन में मेनली जब ये
राइट इलियक फोसा को प्रेस मतलब कि जब लेफ्ट इलियक फोसा को प्रेस करेंगे ना तो राइट इलियक फोसा में पेन होगा, तो इसको कहते हैं रोबिन्सन साइन, जो अपेंडिसाइटिस में देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो रोबसिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये भी बायलेटरल होता है, दोनों में देखा जाता है। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कौन सा होता है तो ऑटोजोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी या एडल्ट, और पूछेगा सीवियर कौन सा होता है तो इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ठीक है, मोस्ट जो पेशेंट होते हैं ना वो 2 मंथ के अंदर ही मर जाते हैं, बर्थ के बाद यूरेमिया के कारण और पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया के कारण। ठीक है, इसमें मेनली हेपेटिक फाइब्रोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस देखने को मिलता है, लेकिन एडल्ट वाला में क्रोनिक रीनल फेल्यूर। डायग्नोसिस कैसे करेंगे तो IVP से करेंगे। सनबर्स्ट अपीयरेंस रहेगा, कैसा अपीयरेंस, सनबर्स्ट अपीयरेंस। ट्रीटमेंट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब ये जो ऑटोजोमल रिसेसिव है ना, इसके भी 4 टाइप होते हैं। एक होता है पेरीनेटल डेथ, दूसरा होता है नियोनेटल, तीसरा होता है इन्फेंटाइल, चौथा होता है जुवेनाइल। जो पेरीनेटल डेथ होता है ना वो 1 वीक से पहले होता है। ये मेनली इसमें जो पेशेंट होते हैं उनमें ओलिगोहाइड्रोमियन और पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला कौन था, पेरीनेटल, दूसरा नियोनेटल, तीसरा इन्फेंटाइल, चौथा जुवेनाइल। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑटोजोमल डोमिनेंट में हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, तो अभी तक एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पढ़े हैं। अब दूसरा पढ़ रहे हैं कौन सा, तो मेडुलरी सिस्टिक डिजीज। कौन सा, मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MCKD लिखा गया है। मेडुलरी, आपको पता है किडनी का 2 पार्ट होता है, अपर आउटर को कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर को कहते हैं मेडुलरी। मेडुलरी में सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। सिस्ट कहने का क्या मतलब है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो फिल्ड होता है किससे, तो फ्लूइड से, तो उसको क्या कहते हैं हम, में ये सिस्ट कहते हैं। तो मेडुलरी सिस्ट किडनी के अंदर हुआ है, और इसके कारण बाद में क्या होता है तो स्कार्स बनते हैं ट्यूब्यूल्स में, तो इसके डैमेज को ही हम कहते हैं MCKD, मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। इसके कारण यूरिन जो होता है वो डाइल्यूटेड होता है, जिसके कारण पोरी यूरिया देखने को मिलता है। बाद में ये जाके किडनी फेल्यूर भी हो सकता है। तो इसमें पेशेंट को होता क्या है, तो इसमें मेनली टुबुलोइन, साल्ट वेस्टिंग, प्रोग्रेसिव क्रोनिक रीनल फेल्यूर देखने को मिलता है। तो जो पेशेंट इसमें होते हैं ना उनमें वो यंग पेशेंट में ये देखने को मिलता है। कौन से पेशेंट में, यंग पेशेंट में। ये 2 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2। जो टाइप 1 होता है ना वो 60 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, 60 to 65, और जो टाइप 2 होता है वो 30 से 35 साल के एडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, जो टाइप 1 है ना उसका लोकस कहाँ पर है, तो क्रोमोजोम नंबर 21 के 1Q पे। ठीक है, एक दूसरा जो होता है वो होता है म्यूटेशन हो जाता है एक प्रोटीन का, जिसका नाम क्या है, तो यूरोमोडुलिन प्रोटीन, जिसको कोड कौन करता है, यूरोमोडुलिन जीन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, UMOD। ये मेनली क्रोमोजोम नंबर 16 पे P12 पे रहता है। ये टाइप 2 में आता है। ठीक है, टाइप 1 वाला कहाँ पे रहता है, तो क्रोमोजोम नंबर 1Q21। टाइप 2 वाला कहाँ पे रहता है, क्रोमोजोम नंबर 16 P12। ठीक है, टाइप 2 जो होता है ना ये वो यूरोमोडुलिन जीन के म्यूटेशन के कारण देखने को मिलता है। ये जो यूरोमोडुलिन जीन है वो किसके लिए कोड करता है, तो वो करता है मेनली टैम हॉर्सफॉल म्यूकोप्रोटीन को कोड करता है। मेनली ये जो है ना वो नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाता है DCT के द्वारा, लेकिन अगर ट्यूबुलर एट्रोफी होगा तो ये घट जाएगा, जो मेनली MCKD में देखने को मिलता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाएंगे, तो एट्रोपी किडनी एट्रोपिक हो जाएगा, डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा, मेडुला में सिस्ट होंगे,
साल्ट का वेस्टिंग होगा, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। लेकिन ये ग्रोथ रिटार्डेशन भी नहीं होगा, बाद में ये जाके इन द स्टेज रीनल डिजीज फॉर्म करेगा, ये तो बता दिए थे। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन नहीं होता। देखिए जो MCKD टाइप 1 है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन नहीं होता। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें मेनली हाइपर यूरिसेमिया, प्रिकोशियस ऑनसेट ऑफ गॉट, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पूछेंगे कि किसी में फैमिली को ये डिजीज है कि नहीं है, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री से पता करेंगे। ब्लाइंड यूरिनोलाइसिस से पता करेंगे, जिसमें लिटिल या ये ना के बराबर प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। और क्या करवाएंगे? तो CT स्कैन करवाएंगे। CT स्कैन में स्मॉल डेंस किडनी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें मेडुलरी सिस्ट देखने को मिलेगा। MCKD2 में क्या होगा? मेनली एनालिसिस, म्यूटेशन एनालिसिस से कंफर्म करते हैं। ट्रीटमेंट तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अभी सिम्टम में क्या बताया था? गॉट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? एलोपिरिनॉल देंगे। गॉट या एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसेमिया में हम एलोपिरिनॉल देते हैं। डायलिसिस करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं। इस अगर डिजीज दोबारा ना हो इसलिए ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये डिजीज दोबारा नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। ये तो आप थोड़ा मोड़ा समझ गए होंगे। ये जो मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है? तो ये बाद में जाकर चाइल्डहुड में इसको हम नेफ्रोनोप्थाइसिस भी कहते हैं। मतलब ये जो मेडुलरी सिस्टिक किडनी है ये एडल्ट में क्या कहलाता है? ये एडल्ट में कहलाता है मेडुलरी सिस्टिक किडनी डिजीज। अगर यही चाइल्ड में हो जाए तो इसको हम नेफ्रोनोप्थेसिस कहते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NPH भी कहा जाता है। ये बच्चे में होता है इसलिए इसको जुवेनाइल, या फैमिली से होता है इसलिए इसको फैमिलियर नेफ्रोनोप्थेसिस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ना उसमें सेम सिम्टम देखने को मिलते हैं, सबको सेम होता है, सिर्फ एज का डिफरेंस होता है। ये जो ये NPH है ये मेनली 10 से 20 साल के बच्चों में देखा जाता है, वही लिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं MCKD1। ठीक है, इसमें क्या होता है? म्यूटेशन होता है म्यूसिन जीन MUC1 में। MUC से क्या होगा? म्यूसिन जीन को ये कोड करेगा। इसमें यूरिक एसिड एलिवेटेड नहीं रहेंगे। डिजीज जो होगा वो MUC1 म्यूटेशन के कारण होगा। इसमें MUC1 म्यूटेशन हो जाने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेपिटेशन देखने को मिलता है। इसमें जो नियोप्रोटीन फ्रेगमेंट होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दोनों में ज़्यादा कौन कॉज करता है? तो ये रेपिटेटिव जो म्यूटेशन होता है वो। क्लिनिकल फीचर्स तो ये धीरे धीरे CKD में चला जाएगा। मिनिमल प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा। किडनी हिस्टोलॉजी में ट्यूबुलो इंटेस्टाइनल फाइब्रोसिस या ट्यूबुलर एट्रोपी देखने को मिलेगा। अगर एक बार ट्रांसप्लांटेशन हो जाए किडनी का ये तो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, एडल्ट क्या है? ये जो टाइप 2 है ना MCKD टाइप 2, ये होता है मेनली यूरोमोडुलिन एसोसिएटेड किडनी डिजीज है। इसका दूसरा नाम ये भी लिखा हुआ है, क्या है? ADTKD। पहले बोला जाता था ADTKD, अब बोला जाता है MCKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्यूबुलो किडनी डिजीज पहले बोला जाता था। ठीक है, या बोला जाता था IUMOD, लेकिन अब इसको MCKD टाइप 2 बोला गया है। ये यूरोमोडुलिन एसोसिएटेड किडनी डिजीज है। इसमें क्या होता है? UMOD जीन में मेनली म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब ये जो यूरोमोडुलिन है इसका दूसरा नाम टाइम हॉर्सफॉल प्रोटीन भी है। ठीक है, अब ये अगर इसी में क्या हो जाए? फैमिलियर
जुवेनाइल हाइपरयूरेमिक न्यूरोपैथी देखने को मिलेगा, जो टाइप 1 में नहीं देखने को मिला था। ग्लोमेरुलोसिस्टिक किडनी डिजीज देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स में किडनी सिस्ट तो नहीं कॉमन फीचर है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में मिलेगा। हाइपरयूरेमिया रहेंगे, गौत रहेगा। तो टाइप 1 टाइप 2 तो हम समझ जाएंगे। अगला टाइप है जिसको कहते हैं रेन, REN रेन। ये इसमें क्या होगा, रेनिन जो जीन होगा उसमें म्यूटेशन होगा। इसमें हाइपोरेनिमिया देखने को मिलेगा, हाइपर यूरेसेमिया और गौथ भी देखने को मिलेगा। अब पढ़ते हैं ये जो नेफ्रोनोथायसिस होता है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले जो बाकी ये इतना पढ़े उसका ट्रीटमेंट ये सब देख लेते हैं। तो इसमें सिम्टम में हमने क्या देखा, तो बहुत सारा यूरिनेशन मतलब पोलीयूरिया होता है। उसके बाद रात में यूरिया ज़्यादा होता है, नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। बीपी कम हो जाता है, वीकनेस होता है, साल्ट क्रेविंग। अब साल्ट जो वेस्टिंग होता है क्यों होता है, तो एक्सेस सोडियम लॉस हो जाता है ज़्यादा यूरिनेशन के कारण। जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगा किडनी फेलवर होंगे, ठीक है, जिसके कारण ब्रूसिंग, ब्लीडिंग, इजली फैटिग्यू, बीच बीच में हिकअप आता है, हिचकी जिसको कहते हैं, हेडेक होगा, स्किन का कलर चेंज करेगा, स्किन में इचिंग होंगे, मसल क्रैम्प करेगा, नॉसिया, लॉस ऑफ फीलिंग ऑफ जो पैर हाथ में है ना वो सुन्न हो जाएगा, ब्लडी स्टूल होंगे, वोमिटिंग में ब्लड आएगा, सीजर देखने को मिलेगा, कॉमा होगा। टेस्ट में हम CBC, बर्न टेस्ट, 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट, ब्लड क्रिएटिन टेस्ट, इंक्रीज यूरिक एसिड टेस्ट करते हैं। ये किस लिए किया जाता है, रोल आउट करने के लिए। टाइप 1 रहेगा अगर ये बढ़ा हुआ नहीं रहेगा तो, अगर टाइप 2 अगर ये बढ़ा हुआ रहा तो। इमेजिंग में एब्डोमिनल CT स्कैन करते हैं, बायोप्सी भी किया जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आएंगे, तो अनीमिया क्योंकि आयरन कम हो जाता है, वीकनेस ऑफ बोन, कार्डिक टेम्पोनाडे, चेंज इन शुगर मेटाबॉलिज्म। फिर क्या होगा, तो किडनी फेलवर देखने को मिलेगा, अल्सर देखने को मिलेगा स्टोमक में, लंग फेलवर, एक्सेसिव ब्लीडिंग, बीपी बढ़ा हुआ, उसके बाद इनफर्टिलिटी, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर कोई बोले जो फेमिलियर ये नेफ्रोथियासिस है और जो MCKD है, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इधर से FN लिख देते हैं और इधर MCKD लिख देते हैं। ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। मेनली जो FN होता है उसमें इन द स्टेज रीनल डिजीज देखने को मिलता है चाइल्डहुड में या बिफोर 20 ईयर्स, लेकिन जो MCKD है उसमें देखने को मिलता है 3 से 4 दिके में। FN में एक्स्ट्रा रीनल क्या क्या दिखेंगे, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सेरिब्रल अटैक्सिया, लिवर फाइब्रोसिस, नॉक्टर्नल इन्यूरोसिस। लेकिन MCKD में मेनली दो टाइप होता है ना, तो एक टाइप में कोई भी एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशन देखने को नहीं मिलता है। MCKD में हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेफ्रोनोथियासिस। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ESRD का चाइल्डहुड में, मतलब कि इन द स्टेज रीनल डिजीज का चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, द नेफ्रोनोथियासिस। ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। पहला तो डिफेक्टिव प्रोटीन होता है कौन सा, तो नेफ्रोसिस्टीन, और दूसरा इन्वर्सिन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, नेफ्रोसिस्टीन जो NPSHP जीन प्रोडक्ट है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो म्यूटेशन देखने को मिलेगा। ये इन्फेंटाइल, जुवेनाइल और एडोलसेंस 3 फॉर्म में होता है। जुवेनाइल फॉर्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है और इसमें क्या होगा, तो म्यूटेशन होगा NPSP2 का। ठीक है, एडोलेसेंस में भी ये देखने को मिलता है, लेकिन अर्ली एडल्टहुड में। इसमें जो है ना, ये जो नेफ्रोसिस्टीन है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो सीलियम और वेसल बॉडी ऑफ रीनल एपिथेलियल सेल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे पाया जाता है। ये 3 तरह का होता है, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल और एडोलसेंस। तो इसमें जो किडनी है ना वो श्रंकन हो जाएगा। तो अगर ग्रॉसली हम इसका बात करें तो सेकंड किडनी
ग्रैनुलर और नॉर्मल कोटेड किडनी दिखाई देगा। ठीक है, अगर सरफेस को कट करेंगे तो माइन्यूट सिस्ट मिलेगा कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन पे। कैसा, तो मान लीजिए किडनी है तो इस तरह का सिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ गए। देखिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें न्यूरोलॉजिक एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है, बोन और लीवर एबनॉर्मलिटीज। इसमें मेनली ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा देखने को मिलेगा, जिसको हम सीनियर टोकन सिंड्रोम कहते हैं। अगर किसी को नेफ्रोनोप्थाइसिस और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा दोनों है तो उसमें कौन सा डिजीज होगा, सीनियर टोकन सिंड्रोम। इसमें जॉबर्ट सिंड्रोम देखने को मिलता है, मतलब कि न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग तो होगा ही, इसके साथ साथ सेरिब्रल वर्मिस हाइपोप्लासिया भी देखने को मिलता है। बर्देट वीडेल सिंड्रोम, इसमें जो ट्रंक वाला पार्ट है ना, उसमें मोटापा हो जाएगा, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, रेटिनल डिस्ट्रोफी, पॉलीडेक्टारिया, डेवलपमेंटल यूरोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज और किडनी सिस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें मेनली सिस्ट जो होता है वो लाइन किया जाता है फ्लैटन या क्यूबाइडल एपिथेलियम से, इस तरह लाइन होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसमें ट्यूबुलर एट्रोफी देखने को मिलेगा। ट्यूबुलर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो ठीक हो जाता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, टाइप 1 वाला मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सेंट्रोजोम, जिसमें डिफेक्टिव किस में आता है, डिफेक्ट आता है मेनली NPHP1 में, जिसके कारण ट्यूबुलर एट्रोफी, फाइब्रोसिस लीवर में और मेनली साइटस इन्वर्सस देखने को मिलता है। किडनी में होता क्या है, तो फाइब्रोसिस होगा, जिसके कारण कोई भी ऑब्जर्प्शन नहीं होता है वाटर का, जिसके कारण पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया ये सब देखने को मिलता है। सोडियम और पोटेशियम भी PCT में ऑब्जर्व नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में सोडियम बाहर निकल जाता है, लेकिन कोई प्रोटीनूरिया और हेमेटूरिया नहीं देखने को मिलेगा। इससे होता क्या है, तो ग्लोमुलाई में स्क्लेरोसिस होगा। ठीक है, रीनल इनसफिशिएंसी यूरेमिया देखने को मिलेगा। जो जुवेनाइल फॉर्म है ना, वो 1 साल के बड़े लोगों में देखने को मिलेगा। साल्ट वेस्टिंग होगा, डिफेक्टिव यूरिनरी कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, वॉल्यूम डिप्लीशन, सिस्टमेटिक एसिडोसिस, किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। ये सब के कारण होता क्या है, ग्रोथ में रिटार्डेशन हो जाता है। इन्फेंटाइल जो है ना वो 3 साल के एज में होता है, जुवेनाइल 13 साल तक के एज में होता है, एडोलेसेंस 19 साल के एज तक होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो स्टेटस इन्वर्सस है ना, इसमें INVS में म्यूटेशन होता है, जो मेनली टाइप 2 में देखने को मिलता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी इसमें बहुत मायने रखता है। ये इसमें यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो उसमें प्रोटीनूरिया कम मिलेगा। अगर इसका इमेजिंग करवाएंगे तो हाइपर इकोइक किडनी देखने को मिलेगा, लार्ज किडनी होगा। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। साल्ट रिप्लेसमेंट करवाया जाता है, डायलिसिस। फिर इसमें एक बार जब यूरिनल ट्रांसप्लांटेशन हो जाए तो ये दोबारा नहीं आता है।